अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उनकी बीवी फरामीन बिन यूसुफ की बेटी थी। उनका नाम रहमत था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुशहाली बख्शी थी। वे काफ़ी माल व दौलत रखते थे। हज़ारों ऊँट, हज़ारों बकरी और बहुत से गुलाम उनकी मिल्कियत में थे। खुदा ने उन्हें 7 बेटे और 7 बेटियां अता की थी। वह हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहते और नमाज पढ़ते। खुदा ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता की। वह बंदगी और खैरात करने में आगे आगे रहते थे। शैतान की मजाल न थी कि वह उनके पास फटक भी सके। शैतान ले इनके दिल में हसद का शोला भड़का। उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अदावत की ठान ली। खुदा की जानिब से उनको हिदायत हुई। ए मरदूद, अय्यूब मेरा नेक और शुक्रगुजार बंदा है, उस पर तेरा हरबा कारगर नहीं होगा। शैतान ने कहा, खुदावंद, तूने उसको दौलत और खुशहाली दी है, औलाद से उसकी आंखें रोशन हैं, फिर वह तेरा शुक्र क्यों ना अदा करेगा। हम तो जब जाने कि तू ये नेमतें उससे ले ले, फिर भी वह तुझे याद करे। अगर ये नेमतें उससे छिन गई तो वह तुझे भूल जाएगा और तेरी बंदगी से दूर जा पड़ेगा। खुदा ने फरमाया, ए इब्लीस, मेरे मुबलिस बंदे के बारे में तेरा ये गुमान गलत है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा शुक्रगुजार बंदा तेरा शाकिर हो जाए। शैतान ने कहा, अगर तू मुझे अय्यूब के माल और दौलत पर इख्तियार दे दे, तब मालूम हो कि वह कैसी बंदगी करता है और उसकी शुक्रगुजारी की हकीकत क्या है। जनाब बेनियाज ने फरमाया, जा, अय्यूब के माल, दौलत और औलाद पर मैंने तुझको इख्तियार दिया है। इब्लीस बहुत खुश हुआ और उसने अपने लोगों को जमा किया और उन्हें इस काम पर लगाया कि वह उनके माल और जानवरों को तबाह कर दे। और आखिर शैतान गवाली की शक्ल में हज़रत अय्यूब के पास आया और कहा, तुम्हारे सारे जानवर और मवेशी तबाह हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, उस खुदा का शुक्र है जिसने यह सब कुछ मुझको अपने फजल से दिया था और अपने अदल से ले लिया। शैतान बहुत मायूस हुआ और अपने लोगों से कहा कि अय्यूब की खेती और खलियान में आग लगा दो, और खुद हज़रत अय्यूब के आकर बोला, तुम तो नमाज में लगे हो और तुम्हारी खेतियां और खलियान जलकर खाक हो गईं, दरख्त और बाग सूख गए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने यह सब हमें अपने फजल से अता किया था और अपने अदल से वापस ले लिया, और बगैर किसी परेशानी के निहायत दिल के साथ नमाज में लगे रहे। शैतान बहुत गमगीन हुआ और इसी तरह एक एक चीज के बर्बाद होने की खबर देता रहा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा का शुक्र अदा करते रहे। आखिर में उसने आकर खबर दी, ए अय्यूब, घर के गिरने से तुम्हारे बच्चे दब गए। हज़रत अय्यूब ने तवक्कुल व सब्र की रस्सी हाथ से न जाने दी और आपके मिजाज में कोई फर्क न आया। फिर शैतान ने खुदा से कहा, इलाही, अय्यूब जानता है कि तू उसके सब्र के बदले में उसे दुगुना माल और औलाद देगा, इसीलिए वह बेचैन नहीं होता। अगर तू मुझे उसके जिस्म पर इख्तियार दे, तब उसकी बंदगी और शुक्रगुजारी का हाल मालूम हो। खुदा ने फरमाया, जा, मैंने तुझे उसके बदन पर सिवाय ज़बान और दिल और कानों के इख्तियार दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में खारिश पैदा हुई और ऐसा रोग लगा कि जिस्म की खाल और गोश्त तक फटने लगा। बदन में कीड़े पड़ गए जिससे बदबू आने लगी। घर वालों ने बस्ती के बाहर एक झोपड़ी बना दी जिसमें हज़रत अय्यूब रहने लगे। आपके साथ कोई तीमारदार और खबर लेने वाला ना रहा, कोई आपके करीब ना आता। एक आपकी बीवी रहमत थी जो आपकी खिदमत में लगी रहती और जो कुछ उनके पास था सब आपके इलाज में लगा दिया। जब कुछ भी पास ना रहा तब बीवी साहिबा मजदूरी करती और आधा मजदूरी तंदुरुस्ती के लिए सदका करती और आधा मजदूरी का खाना खरीद कर उनके पास ले जाती। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मजदूरी के लिए जाती थी तो शैतान सारे राह खड़ा होकर उन्हें मना करता कि आप ऐसी हसीन जमील खातून किस लिए मजदूरी करती हैं और अपनी जवानी ऐसे शख्स की खिदमत में क्यों बर्बाद करती हैं जिस पर खुदा का कहर उतरा है। यहाँ एक मिस्र का सरदार निहायत मालदार और इख्तियार वाला है। मैं आपका निकाह उससे करा दूंगा और इस तरह आपका दर्जा बढ़ेगा और आपकी इज्जत बढ़ेगी। हज़रत रहमत उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देती और रात में अपने शोहर से तमाम बातें बयान करती। हज़रत अय्यूब फरमाते थे, तू हरगिज़ उसकी बातों पर ना जा, वह इब्लीस है और बेबुनियाद बातें करता है। उसकी बातें सरासर धोखा और फरेब है। एक दिन शैतान ने तबीब के भेस में आकर बीवी रहमत से कहा, इस रोग का इलाज तो बस सूअर का गोश्त और अंगूर की शराब है, इसके सिवा किसी चीज़ से भी तुम्हारा शोहर तंदुरुस्त ना हो सकेगा। बीवी साहिबा तंदुरुस्ती के लालच में मजदूरी करके दोनों चीज़ें लेकर हज़रत अय्यूब के पास हाजिर हुई और कहा, यह दवा एक तबीब ने बताई है।
حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی۔ وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا ہر بار اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبریل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑا، اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا دائنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر اس میں آپ نے غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل کے کہنے سے بائیں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیفیں اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل حضرت ایوب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئی اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر رہتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بیوی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سیخ سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو چوٹ بھی نہیں آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا۔ بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔